हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है 118 नंबर। इससे पहले हम 117 नंबर टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पिछले 117 टेस्ट नहीं देखे, देख सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है वहां से। तो और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, लाइन इंसुलेटर्स आर मेड ऑफ। यानी लाइन कुचालक बनाया जाता है मार्बल का, पीवीसी का, या पोर्सिलिन का, या माइका का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रिशियन के बेस पे वैकेंसी आती है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोर्सिलिन का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एल्यूमिनियम इज कॉमनली यूज्ड एज कंडक्टर मटेरियल इन ट्रांसमिशन लाइंस कंपेयर टू कॉपर बिकॉज। यानी कॉपर की तुलना में संचरण लाइनों जो साधारणतः एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें चालन अधिक होता है, या इसकी तनाव शक्ति अधिक होती है, या यह महंगा होता है, या सस्ता और हल्का, यानी दोनों इसमें प्रारूप होते हैं। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसका। तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इट इज चीपर एंड लाइटर, यानी यह सस्ता और हल्का होता है। एल्यूमिनियम की तुलना में कॉपर अच्छा होता है, लेकिन कॉपर महंगा तथा कम उपलब्धि के कारण उपयोग नहीं किया जाता है। कॉपर के बाद चालन में एल्यूमिनियम अच्छा पदार्थ होता है, जो कि सस्ता भी होता है, यह आसानी से प्राप्ति हो जाता है, इसलिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनें होती है उसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स इज डन टू। यानी चालकों का जो पक्षांतरण है वो निम्न प्रयोजन से किया जाता है। कैसे? चालक का बचाव करना, स्थिरता बढ़ाना, या लाइन पर जो प्राचल होती है उसमें बराबरी रखना, या दूसरे छोर पर धारा की वोल्टता के मानों में परस्पर बदलाव लाना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स इज डन टू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी टू हैव इक्वलिटी इन लाइन पैरामीटर्स, यानी लाइन प्राचलों में बराबरी रखना। अब थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए। चालकों के लाइन जो प्रचालक होते हैं उनको स्थिर व समान बनाए रखने के लिए लाइन के चालकों का पक्षांतरण किया जाता है, और इसका मुख्य लाभ यह होता है कि लाइन ड्रॉप को समान करना, और लाइन के प्रक्षेप जो प्रेरणीय प्रभाव होता है उनको स्थिर व बराबर रखने के लिए लंबी संचरण लाइनों के चालकों का पक्षांतरण किया जाता है, जिससे कि प्रणाली का संतुलन अच्छे से बना रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है, सेग इज इंडिपेंडेंट ऑफ। यानी जोल निम्न से स्वतंत्र होता है, यानी लेंथ ऑफ स्पेन, या लाइन वोल्टेज, या टेंशन इन द कंडक्टर्स, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जोल का मतलब एस से इसको प्रदर्शित करेंगे, एस बराबर में डब्ल्यू एल इनकी स्क्वायर हो गई, बटा में हो जाएगा 8 टी। तो इसका मतलब क्या बनता है? डब्ल्यू का मतलब हो गया चालक का विशिष्ट बार। जो डब्ल्यू होता है उसका मतलब हो गया चालक का विशिष्ट बार। एल का मतलब हो गया दो टावरों के बीच की दूरी, जो एल है वो हो गया दो टावरों के बीच की दूरी। और टी का मतलब हो गया चालक का कार्यकारी तनाव। जो टी है वो चालक का कार्यकारी तनाव। समझे आगे होगा आप सही को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स कंडक्टर्स विद द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी संचरण लाइन चालक के मामले में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें लंबाई बढ़ती है परंतु प्रतिबल कम होता है, या लंबाई में वृद्धि होती है और प्रतिबल में भी वृद्धि होती है, या लंबाई में कमी होती है परंतु प्रतिबल में भी वृद्धि होती है, या लंबाई और प्रतिबल दोनों कम होते हैं। तो इसका आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। संचरण लाइन चालक के मामले में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेंथ इंक्रीज बट स्ट्रेस डिक्रीज। यानी लंबाई बढ़ती है परंतु प्रतिबल कम होता है। चालक के ताप को टी से प्रदर्शित किया जाता है, ये तो आपको पता होगा, यानी टेम्परेचर।
और जो सेग होता है उसको एस से मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में। इसका सूत्र वही रहेगा सेम। और यहाँ पे आपको नोट करना है एस समानुपाती होता है टी के। एस समानुपाती होता है टी के, यानी टी के साथ साथ एस भी बढ़ेगा, टी घटेगा तो एस भी घटेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है द सेग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन डिपेंडेंट अपॉन, यानी एक संचरण लाइन का जो जोल या सेग है वो किस पर निर्भर करता है। अब बात आती है चालक का भार और विस्तृत लंबाई के प्रति अनुक्रमानुपाती पर, या चालक का भार और विस्तृत लंबाई के प्रति व्युत्क्रमानुपाती पर, या चालक का भार और विस्तृत लंबाई के वर्ग के प्रति अनुक्रमानुपाती पर, या चालक का भार और विस्तृत लंबाई के वर्ग के प्रति व्युत्क्रमानुपाती पर। हमेशा आपको ध्यान रखना है अनुक्रमानुपाती का शब्द जब आ जाए तो दोनों इक्वल रहते हैं, यानी दोनों बढ़ेंगे या दोनों साथ घटेंगे। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक उल्टा और एक सीधा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसी प्रकार से आपको आंसर बताना है इसका कौन सा होगा। एक संचरण लाइन का जोल किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब चालक का भार और विस्तृत लंबाई के वर्ग के प्रति अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका भी सेम ही सूत्र होगा, सेक बराबर में डब्ल्यू एल की स्क्वायर बटा में 8 × टी। डब्ल्यू का मतलब भार हो गया या सेक जिसको बोलते हैं, या वेग सॉरी जोल बोलते हैं। एल का मतलब लंबाई, टी का मतलब तनाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। अब बात आती है संचरण लाइन में दो समीपवर्ती विद्युत खंभों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। स्पॉन, सेंग या क्लियरेंस या स्लैक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैन, यानी संचरण लाइन में दो खंबे या दो पोल्स के बीच की दूरी को पार्ट बोला जाता है, या स्पैन जिसको हम बोल सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड है। सबसे अधिक स्पैन स्टील टावर्स के बीच में होता है, यानी जो स्टील्स के टावर बनाए जाते हैं उनके बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है बंडल चालक का प्रयोग करने से कोरोना निर्माण के लिए आवश्यक क्रांतिक वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। बाय यूजिंग बंडल्स कंडक्टर्स व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द क्रिटिकल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना। इट विल डिक्रीज या घटेगा, या इट विल रिमेन द सेम यह अपरिवर्तित रहेगा, या इट विल इंक्रीज यह बढ़ जाएगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह बढ़ जाएगा। चालकों के बंडलिंग करने से कोरोना उत्पादन के लिए आवश्यक क्रिटिकल वोल्टता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि बंडलिंग करने से चालक का जो प्रभावी व्यास है वो भी बढ़ेगा। अतः समान वोल्टता पर चालक की सतह पर विभव प्रवणता घट जाती है, यानी क्रिटिकल वोल्टता का मान बढ़ जाता है। ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बात आती है इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वाई आर द कंडक्टर लाइंस सस्पेंडेड फ्रॉम टावर्स, यानी उच्च वोल्टेज के प्रदर्शन में कंडक्टर लाइंस को टावर से क्यों लटकाया जाता है। भूमि से दूरी बढ़ाने के लिए, या पवन एवं बर्फ के भार में कमी करने के लिए, या भूमि से दूरी में कमी करने के लिए, या गर्मियों में लंबाई में वृद्धि का ध्यान रखने के लिए। अब बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उच्च वोल्टेज के प्रदर्शन में जो कंडक्टर लाइंस होती हैं उनके टावरों से क्यों लटकाया जाता है। आपने देखा होगा जो बड़े टावर वाले खंभे होते हैं उनमें जो लाइंस होती है वो मतलब इंसुलेटर नीचे की तरफ लगाकर बाद में तार को ऐड किया जाता है। समझिए आगे होगा आप सीखो। तो बताइए ये ऐसा क्यों किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भूमि से दूरी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा किसी टावर का वह भाग है जिसे भूमि के भीतर गाड़ा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है। स्ट्रट, इंक्लाइंड सपोर्ट, या एंकर, या ब्रेसेस, या गार्ड वायर। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसको एंकर बोला जाता है। यानी टावर के एंकर भाग को भूमि के भीतर गाड़ा जाता है जिससे कि टावर का आधार बनता है या पूरे टावर को समर्थन या सपोर्ट करता है। समझे आगे होगा आप सीखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है कोरोना का अवसर के दौरान अधिकतम होता है, यानी चांसेस ऑफ कोरोना और मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी विंटर में, या समर हीट यानी गर्मी की उष्मा, या ह्यूमिड वेदर,
मतलब नमी युक्त मौसम या ड्राई वेदर यानी सूखा मौसम। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कोरोना का अवसर के दौरान अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नमी युक्त मौसम में। कोरोना नाम मौसम के दौरान अधिकतम होती है। ट्रांसमिशन लाइन के चालकों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा वर्षा ऋतु में कोरोना प्रभाव देखने को अधिक मिलता है। इसका मुख्य कारण यही है कि कोरोना उत्पत्ति वायु माध्यम के पैरावैद्युतिक सामर्थ्य, घनत्व तथा आयनीकरण पर निर्भर करता है। वर्षा ऋतु में आंधी, ओस, कोहरा, बर्फ वर्षा के कारण वायु का घनत्व तथा आयनीकरण बढ़ जाता है और पैरावैद्युतिक सामर्थ्य घट जाता है। इसलिए भंजक वोल्टेज का मान घट जाता है और कोरोना बनना बढ़ जाता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है ओवरहेड लाइंस में तापमान वृद्धि का प्रभाव। अवनमन बढ़ाता है और तनाव घटता है, या अवनमन घटाता है और तनाव बढ़ाता है, या अवनमन और तनाव दोनों बढ़ाता है या दोनों को घटाता है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। यानी इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइंस इज टू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज द सैग डिक्रीज द टेंशन, यानी अवनमन बढ़ाता है और तनाव घटता है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ओवरहेड लाइन में तापमान वृद्धि से सेक का मान बढ़ जाता है और तनाव का मान घट जाता है, क्योंकि सेक दो आलंबों यानी सपोर्ट से ऊपरी सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा और उन पर खींचा गया लाइन चालक के निम्न बिंदु के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी अधिकतम जोल कहलाती है। समझे आगे होगा आप सभी को। तो इसका होता है एस व्युत्क्रमानुपाती 1/T के। टी का मतलब यहाँ पे टेंशन। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है ACSR संचालक में होते हैं, यानी क्या होते हैं ये। सभी चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या बाहरी चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या आंतरिक चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या चालक एल्यूमिनियम का नहीं बना होता इसमें। ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स, सॉरी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बाहरी चालक तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं और बीच में एक जीआई की वायर डाली जाती है मजबूती प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। अब बात आती है संचरण लाइन के चालक को सेक 2.5 मीटर है, जब उसका स्पॉन 250 मीटर है। यदि अब सहारक टावर की जो ऊंचाई है वो 2.5% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका सेक क्या होगा। 25% कम हो जाएगा, या 25% बढ़ जाएगा, या 12.5% कम हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेक बराबर में होता है एस बराबर में WL² बटा में 8T। यानी जो L लगाया है हमने इसका मतलब हो गया स्पेन, T का मतलब हो गया टेंशन, और W यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। अब बात आती है द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेट ऑन, यानी वायु दाब का प्रभाव किस पर अधिक प्रबल होता है। स्पोर्टिंग टावर्स में, उदासीन तारों में, या ट्रांसमिशन लाइनों में, या कुचालकों में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु दाब का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर प्रबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्पोर्टिंग टावर्स में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक 66 किलोवाट वोल्ट लाइन जिसके टावर्स की दूरी स्पेन यानी 200 मीटर है, तो उनका जोल लगभग कितना होगा। जोल आपको बताना है, यानी वो कितना होगा दो खंभों के बीच में 200 मीटर इनकी लेंथ है। तो ये भी एक सूत्र के हिसाब से निकाला जाता है। 66 किलोवाट लाइन है जो 200 मीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 मीटर होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो 200 मीटर की दूरी है और 66 किलो वोल्ट की लाइन है, तो उसका सेक 2 मीटर होगा। तो मान के चलिए इसका 1%, यानी जितनी लेंथ होगी उसका 1%। 200 का 1% हो गया 2, तो वो होगा मीटर में। समझे आगे होगा आप सी को।
तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अजीव एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि हर किसी स्टूडेंट को पता चल सके इन लाइव क्लासेस के बारे में। डेली इसी प्रकार से लाइव प्रैक्टिस टेस्ट देखने के लिए चैनल पर जरूर पहुंचिएगा, विजिट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं सभी। और पिछले सभी टेस्ट देखने के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए इसी प्रकार से चैनल के ऊपर आप चेक कर लीजिए सभी प्लेलिस्टों को। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।